आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। परशुराम जयंती पर ब्राह्मण एकता मंच द्वारा अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर परशुराम जयंती पर एक मालवीय चौक में विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें संपूर्ण ब्राह्मण समाज की वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ महिलाओं की विशेष भागीदारी रहती है। इस अवसर पर एक पत्रकार वार्ता करते हुए बताया गया कि 9 मई को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के हृदय स्थल मालवीय चौक में शुरू होकर लाडगंज, बड़ा फुहारा, सराफा होते हुए कोतवाली थाने के सामने समाप्त होगी। शोभा यात्रा में कई चलित झांकियों के साथ हजारों की संख्या में विप्रजन शामिल होंगे। शोभा यात्रा में जीवंत झांकी, घोड़े, बग्गी, ढोल, चलित गायन समूह, बटुक, महिलाएं, बच्चे और समाज के प्रतिष्ठित जनों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस शोभा यात्रा का स्वागत यात्रा मार्ग में अनेक स्थानों पर किया जाएगा। शोभा यात्रा के समापन पर विप्र समाज की मातृशक्ति सहित शामिल समस्त जनों के लिए विशाल भोज प्रसाद स्वरूप रहेगा। समापन स्थल पर विप्र समाज के लोग समाज की बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों और समाज सुधार के लिए विचार रखे जाएंगे। हमारा उद्देश्य हमेशा से एक ही रहा है, विप्र संगठन का एकत्रीकरण होना, ब्राह्मण एकता मंच का प्रमुख, और जिसमें हम लगभग सफल ही हैं। 9 मई को भगवान परशुराम जी के प्राकटोत्सव की पूर्व संध्या पर विशाल शोभा यात्रा और 13 मई को कमानिया गेट में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा और उसमें सभी को सादर आमंत्रित करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? शोभा यात्रा मालवी चौक से आरंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई सराफा, कमानिया और कोतवाली पर संपन्न। लगभग कितनी झांकियाँ सम्मिलित होंगी इसमें? इसमें लगभग 20 झांकियाँ होंगी, जिसमें कुछ जीवांत और कुछ चलचित्र होंगे, साथ में हमारे मनीषी होंगे, विप्रजन होंगे और हजारों की संख्या में विप्रबंधु और महिला संगठन होंगे, जिनके गणवेश भी निश्चित हैं। ये जो कवि सम्मेलन होगा, इसमें बाहर से भी कवि आ रहे हैं? जी हाँ, उज्जैन और बाहर से भी इंदौर वगैरह से कवि आ रहे हैं और प्रमुखता ये है कि जो भी कवि आ रहे हैं वो भी ब्राह्मण ही हैं। इस बार एक विशेष सूचना दी गई है कि रानी ताल से न शुरू होकर मालवी चौक से यात्रा शुरू हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? हमको मालवी चौक को भगवान परशुराम चौक के रूप में दिए जाना निश्चित किया गया और फिर एक समाज विशेष के सामने आ जाने पर उसे अलग कर दिया गया और हमें वहाँ से दूर कहीं चौराहा दिया जा रहा। तो ये हमारा विरोध है। हमें अब चौराहा चाहिए ही नहीं। वैसे भी हम नहीं चाहते थे कि भगवान परशुराम जी के नाम पर चौराहा हमें चाहिए ही नहीं और ये हमारा विरोध है। और ये हमारा ब्राह्मण संगठनों को और ब्राह्मण बंधुओं को संदेश है कि देख लीजिए, एकजुटता का प्रभाव वो समाज विशेष के कारण हमें वो चौराहा नहीं दिया गया, जिसका नामकरण नहीं था, क्योंकि रानी तालाब है इसलिए रानी चौक है और कोई फिर भी हमें नहीं मिला।